नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। विवेकानंद। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। चमोली जिले की थराली में अतिवृष्टि से एक युवती की मृत्यु, एक व्यक्ति लापता। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में श्री अन्न को लेकर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। और देहरादून शहर में स्वच्छता व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नगर निगम सभी वार्डों में बेसलाइन सर्वे करा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और शीघ्र ही गगनयान मिशन की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों और सभी युवाओं सहित अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति को बधाई दी। सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार स्पेस डे की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान तक। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी है। नेशनल स्पेस डे हमारे युवाओं में उत्साह और आकर्षण का अवसर बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक के बाद एक उपलब्धि हासिल कर रहा है और पिछले 11 वर्षों में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। चमोली जिले के थराली में कल देर रात भारी बारिश के कारण थराली बाजार और आसपास के क्षेत्रों में आए मलबे के बीच राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, एसएसबी और आईटीबीपी की विभिन्न टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। इस हादसे में एक युवती का शव बरामद किया जा चुका है, जबकि चौपेड़ो बाजार में एक अन्य लापता व्यक्ति की तलाश की जा रही है। 150 से अधिक प्रभावित लोगों को तहसील परिसर में ठहराया गया है, जहां उनके लिए भोजन, पानी, चिकित्सा के साथ ही अन्य मूलभूत जरूरतों की व्यवस्था की गई है। आज मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर थराली में संचालित राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी से अपडेट लिया। उन्होंने आपदा के बाद जल्द से जल्द थराली में स्थिति को सामान्य करने, राहत और बचाव कार्यों को तेजी से करने, स्थानीय लोगों तक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन भी आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और जिलाधिकारी से घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। रात में थराली के ऊपर के क्षेत्रों में अधिक बरसात होने के कारण काफी मात्रा में थराली कस्बे में और उसके ऊपर चौपड़ों में काफी ज्यादा मलबा आया है। वर्तमान में संचार व्यवस्था सुचारू है। डीएम और एसपी मौके पर हैं। उनके द्वारा लगातार रेस्क्यू के कार्य किए जा रहे हैं। डीएम एसपी के साथ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, स्थानीय पुलिस, डीडीआरएफ, अग्निशमन दल, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, सब विभागों के लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में कार्य जोरों पर किया जा रहा है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए स्थानीय तहसील में रुकने की व्यवस्था की गई है, उनके खाने की व्यवस्था की गई है। तत्काल राहत के लिए तौर पर किया गया है वहाँ व्यवस्था, ताकि किसी प्रकार से दिक्कत न हो। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत उधमसिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के निर्देशन में बनाए जा रहे 1872 आवासों में से 544 पूरे हो चुके हैं। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के आवंटन के लिए अभी तक 1940 लोगों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें 1606 लोगों को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित हो चुके हैं।
हम लोग अभी ग्राम बागबाला के प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी हमारा इंस्पेक्शन हुआ है, जिसमें अभी बताया गया है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है 80% कंप्लीट हो गई है, जिसमें 544 फ्लैट्स कंप्लीटली एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फिनिशिंग हो गई है। एसटीपी हमारा बन रहा है जो 70% कंप्लीट हो चुका है। हमारा प्रोजेक्ट लगभग 15 एकड़ में है, जिसमें 1872 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। अभी तक कुल पंजीकरण 1940 लोगों का किया गया है, जिसमें से हम लोग 1606 लोगों को लॉटरी के माध्यम से फ्लैटों का आवंटन भी कर चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में चल रहे श्री अन्न महोत्सव के आखिरी दिन आज विकसित राष्ट्र के लिए भारत में श्री अन्न की पुनः खोज विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कृषि वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों और विशेषज्ञों के साथ मिलेट्स यानी श्री अन्न के महत्व और उनके माध्यम से पोषण, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा किसानों की समृद्धि पर चर्चा की। उन्होंने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रयासों की प्रशंसा की। हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय और हमारे कुलपति जी ने, सारी उनकी टीम ने ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से मिलेट्स को प्रमोट करने का काम पूरे देश के अंदर चल रहा है, उसी क्रम में ये 3 दिन की वर्कशॉप, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहे हैं और हम मिलेट्स को प्रमोट करें, हम मिलेट्स के प्रति अवेयरनेस लाएं, हम मिलेट्स को अपने रोजमर्रा की जीवन में लाएं, जिससे हम स्वस्थ बने रहें और जो हमारा परंपरागत खेती के माध्यम से हमारे बुजुर्गों ने हम तक दिया है, उसको हम एक प्रकार से प्रमोट करें और उस पर आधारित हम जो 2047 का भारत देख रहे हैं, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें नजर आए। इस अवसर पर तेलंगाना के मिलेट मैन के नाम से प्रसिद्ध वीर शेट्टी पाटिल ने लोगों को श्री अन्न को एक व्यावसायिक अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने कृषि परिवर्तन में विश्वविद्यालय की अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया। देहरादून शहर में स्वच्छता व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नगर निगम की ओर से देहरादून के सभी 100 वार्डों में बेसलाइन सर्वे कराया जा रहा है। इस कार्य को स्वयं सहायता समूहों को सौंपा गया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने कहा कि इस सर्वे के अंतर्गत वार्ड के सभी घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है। ये बेसलाइन सर्वे हो रहा है, ये हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनके माध्यम से करवाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है पूरे देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंदर वार्ड वाइज कितने घर, कितने व्यापारिक प्रतिष्ठान, कितनी दुकानें, कितने जो है ऐसे दुकानें जहाँ पे मांस मच्छी वगैरह का विक्रय होता है, इन सब का चिन्हीकरण करके पहचान करके उस हिसाब से अपनी कार्य योजना को अनुरूप देना, ये इस बेसलाइन सर्वे का मुख्य उद्देश्य है। बागेश्वर जिले में आगामी 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये लोक अदालत जिला न्यायालय बागेश्वर सहित अन्य न्यायालयों में भी एक साथ आयोजित की जाएगी। जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष पंकज तोमर ने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी के वाद, धन लेन देन, श्रम व नियोजन सहित कई अन्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत आम जनता के लिए त्वरित और किफायती न्याय का सशक्त माध्यम है, जहां आपसी समझौते के आधार पर विवादों का समाधान होता है। राष्ट्रीय लोक अदालत का बेनिफिट ये है कि एक तो एक तुरंत जो है निपटारा हो जाता है केस का, और दूसरा उसमें सेटलमेंट जो है पार्टीज पे बाइंडिंग होती है, तो उसकी अपील वगैरह की भी कोई उसमें गुंजाइश नहीं होती। हमारा प्रयास यही रहता है कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम केसेस उठाए जाएं और लोग जो हैं अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। चमोली जिले के थराली में अतिवृष्टि से एक युवती की मृत्यु, एक व्यक्ति लापता, राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में श्री अन्न को लेकर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, और देहरादून शहर में स्वच्छता व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नगर निगम सभी वार्डों में बेसलाइन सर्वे करा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।